नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आईबीपीएस पीओ के पहले दिन के चारों शिफ्ट का एग्जाम फाइनली खत्म हो गया। बहुत जरूरी है इसको एनालिसिस करना। वो सारे बच्चे जिनका आज पेपर हुआ है, जिन्हें ये जानना चाहिए क्या उनके अटेम्प्ट इतने हैं कि वो नेक्स्ट लेवल यानी जो हम मेंस की बात करते हैं क्या उसके लिए क्वालिफाई हैं, या जिनका पेपर कल है कि अटेम्प्ट एटलीस्ट आज के पेपर के एनालिसिस में कितने होने चाहिए ताकि मैं कल के पेपर को जो है वो बेटर वे में दे पाऊं। सारे बच्चे जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ना केवल आपको यहां पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है, बल्कि रीजनिंग के रिगार्डिंग सारी की सारी बेसिक टू एडवांस क्लासेस आपको इस चैनल पे मिलती है। मेक श्योर करेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आज का जो पेपर हुआ है, इसका अगर मैं कहूं कि भाई क्या सीक्वेंस था, तो नॉर्मली हम लोग सीक्वेंस जो एग्जाम में देखते हैं, पहले इंग्लिश होता है, फिर क्वांट होता है, फिर रीजनिंग। अभी लास्ट वाले पेपर में तो ऐसे ही हुआ था। इस बार चीजें थोड़ी ऑपोजिट ही। शुरुआत हुई रीजनिंग की, उसके बाद हुआ इंग्लिश का, और फिर यहां पे हम आए क्वांट पे। तो ये आपका 3 सेक्शन था, ठीक है। अब एक सवाल ये था कि इस बार भाई जो रीजनिंग था इसमें 35 जो थे वो क्वेश्चन थे, मार्क्स 40 थे। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे बनाया गया होगा, क्या स्ट्रेटेजी जो है वो लगाई गई होगी एग्जामिनर द्वारा, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि ये कुछ पैटर्न आपके सामने है, जिसमें आप अगर क्लियर देखेंगे तो आपको यहां पे पता चलेगा। देखिए 35 क्वेश्चन टोटल अगर मैं कहूं, 35 क्वेश्चन अगर मैं टोटल कहूं रीजनिंग के अंदर, इसमें से 40 आपके मार्क्स होंगे, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितने का है, 1.143 का है। यानी कि हर एक क्वेश्चन का मतलब जो एक अगर मैं कहूं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये 1.143 का गया है। इसके बाद अगर मैं कहूं कि भाई इसमें डिडक्शन कितना हुआ है पर क्वेश्चन का, तो ये है -0.286, ठीक है। ये आपका 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है। इंग्लिश में आई गेस मुझे कुछ खास बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको मालूम है। आ जाते हैं मैथ पे। 35 क्वेश्चन थे, 30 आपके मार्क्स अलॉटेड थे। हर एक क्वेश्चन का जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ये 0.857 है, और हर एक क्वेश्चन का अगर आप कहें कि डिडक्शन कितना है तो -0.214 यहां पे है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किया गया है कंप्लीट पेपर के अंदर, ठीक है। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट, सुबह से मेरे पास काफी मैसेज आ रहे थे, मैंने कहा कि एक बार जब शाम को मैं ये वीडियो करूंगा तो उसमें डिटेल जो है वो आपको मैं यहां पे बता दूंगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पेपर की। पेपर कैसा आया, तो ये आपके सामने पेपर है भाई, लगभग एज लास्ट ईयर। पहली चीज, कुछ ऐसा बदलाव नहीं था जो एसबीआई पीओ का एक्सपेक्टेड था कि यार एसबीआई पीओ में ना 30 क्वेश्चन थे तो 26 जो है वो 27 नंबर पजल ही आ गई, 25 नंबर पजल ही आ गई। हालांकि पजल अच्छा खासा पूछा गया है, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि पूरे पेपर में पजल ही था। जैसे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स में से 25 मार्क्स के करीब आपका पजल आया। इसको आप सिंपल जो है वो चेंज करिए, 40 मार्क्स 25 नंबर पजल। अगर 35 मार्क्स होता तो 20 नंबर पजल होती, 5 का डिफरेंस है। तो नॉर्मली हम लोग 20 नंबर तक की पजल 35 मार्क्स में देखते हैं, ठीक है। वैसे तो 15-16 आती हैं, लेकिन मैक्स टू मैक्स 20-22 तक जाता है। तो कोई खास ऐसा बदलाव नहीं था। हाँ, पीओ है तो लेवल अप कंटेंट तो आपको मिलेगा ही। आपने शिफ्ट 1 देखा, अच्छा पेपर था लास्ट ईयर में। ओवरऑल तो पेपर तो खैर मॉडरेट ही था। आप इजी मत समझिएगा कि गुड लिखा है इसका मतलब इजी। ओवरऑल जो है वो पैटर्न इजी टू मॉडरेट ही था। थर्ड वाले पेपर में हमने लेवल अप कंटेंट थोड़ा देखा था, वाकई यहां पे बच्चों के अटेम्प्ट, अभी मैं आगे बताऊंगा, आपको डिटेल करूंगा। और चौथा शिफ्ट का पेपर भी आपका गुड था, जैसा लास्ट ईयर का था वैसा ही यहां पे पूछा गया। अब देखिए शिफ्ट 1 की बात करते हैं। ओवरऑल पैटर्न यहां पे मॉडरेट था। बच्चों के पहले स्कोर आप देखिए, ये बच्चों का सेफ अटेम्प्ट था, जहां पे रीजनिंग में बच्चे 22 से 25, कितने में, 40 में, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 19 से 22 का अटेम्प्ट था। देन अगर आप क्वांट की बात करें, 18 से 21 का अटेम्प्ट आपका 30 में से था। ओवरऑल अगर मैं शिफ्ट 1 का बोलूं कि भाई इसमें सेफ अटेम्प्ट क्या था, 61 से 67 बच्चों के ऐसे एवरेज स्कोर जो है वो यहां पे आ रहे थे, ठीक है। पेपर का पैटर्न देखिए क्या पूछा गया। हमें शिफ्ट 1 में ईयर बेस्ड पजल देखने को मिली, मंथ प्लस डेट, जिसमें आपको जो है वो मालूम है वेरिएबल कलर का था। बॉक्स बेस्ड पजल वेरिएबल के साथ आया था। अनसर्टेन लीनियर, टोटल नंबर ऑफ पर्सन 10 बन रहे थे अगर आपने देखा होगा तो। इनइक्वालिटी 3 क्वेश्चन, पेयर फॉर्मेशन, सिलॉग, ऑड वन आउट, ब्लड रिलेशन, मीनिंगफुल वर्ड। ये आपका शिफ्ट 1 का कंप्लीट रीजनिंग का पेपर था। अच्छा खासा मतलब पैटर्न था। अगर आपने बेसिक पढ़ा होगा, आप 20 प्लस स्कोर इसको सिस्टमैटिक स्ट्रेटेजी के तरीके से आराम से कर सकते थे, ठीक है। शिफ्ट 1 की जो है वो क्या कहते हैं, मैथ की बात करते हैं। शिफ्ट 1 में अप्रोक्सीमेशन 5 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक 5 क्वेश्चन, लाइन ग्राफ, टेबल डीआई, कैसलेट डीआई, अर्थमेटिक, ठीक है। ये टोटल 35 जो है वो आपके क्या थे, लगभग क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ये भी आपका डुएबल मैनर में आपको दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं देखूं आरसी का क्वेश्चन, सिंगल फिलर्स, मैच द कॉलम,
देन वर्ड स्वैप, एरर डिटेक्शन, फ्रेज रिप्लेसमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इसके हमने कंप्लीट पैटर्न जो है वो इंग्लिश के अंदर देखे। ठीक है, इसमें बच्चों ने अच्छे खासे अटेम्प्ट किए हैं। अब बात करते हैं शिफ्ट 2 की। अगेन पैटर्न यहां पे मॉडरेट हमें देखने को मिला। अगर आप देखें कि गुड अटेम्प्ट शिफ्ट 2 में कितने थे, तो आप देख सकते हैं रीजनिंग के अंदर 24 से 26, इंग्लिश 18 से 21 के करीब। ठीक है, देन क्वांट यहां पे 19 से 22 के करीब। ओवरऑल क्या कहते हैं, ओवरऑल जो आपका अटेम्प्ट था शिफ्ट 2 में, जो एक सेफ अटेम्प्ट मैं कहूं, 59 से 66 के करीब बच्चों का यहां पे गया हुआ है। ठीक है, जिसमें अगर आप पेपर का पैटर्न देखें, फ्लैट फ्लोर पजल जो है वो पजल थी, पोस्ट जो है वो बेस्ड पजल थी, मतलब डेजिग्नेशन पजल थी, सिलेक्शन वाली पजल थी, देन कंपैरिजन पजल, मंथ प्लस वेरिएबल पजल, पेयर फॉर्मेशन, ब्लड रिलेशन, सिलॉग, डायरेक्शन, मीनिंगफुल वर्ड, ऑड वन आउट। टोटल आपका पेपर अच्छा खासा डुएबल मैनर में था। 20 प्लस स्कोर तो आप कर सकते थे। ठीक है, ओके। मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स के अंदर आरसी, सॉरी इंग्लिश के अंदर आरसी, एरर डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट, कॉलम बेस्ड, वर्ड स्वैप, फ्रेज जो है वो यूजेस, देन वर्ड सेंटेंस रीअरेंजमेंट। टोटल 30 क्वेश्चन जो है वो हमने यहाँ पे जो है वो इंग्लिश के अंदर देखे। देन बात करते हैं मैथ्स की। टेबल डीआई, देन वुडन मैकेनिकल पेंसिल बेस्ड थी, डबल बार ग्राफ था, मैन्युफैक्चर प्लस सोल्ड बेस्ड था, क्वांटिटी कंपैरिजन, रॉन्ग नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, अर्थमेटिक के टोटल हमने यहाँ पे लगभग कितने 35 क्वेश्चन यहाँ पे देखे। ठीक है, थर्ड शिफ्ट की बात करते हैं। अगेन पैटर्न आपको मॉडरेट ही देखने को मिला। ठीक है, चूंकि पीओ है। इस बार अगर मैं अटेम्प्ट्स की बात करूं, रीजनिंग में बच्चों ने 20 से 24 के करीब स्कोर किया। देन इंग्लिश के अंदर यहां पे बच्चों का स्कोर 18 से 22 के करीब था। देन यहां पे क्वांट के अंदर लगभग स्कोर 17 से 20 के करीब था। इस बार अगर आप अटेम्प्ट देखेंगे तो 55 से लेके ये यहां पे 61 गया है, 69 यहां पे ऐड 61 गया है। 55 से 61 का एक हमने एवरेज स्कोर बच्चों का यहां पे देखा था। ठीक है, एक बार पेपर को देख लेते हैं। पजल की बात करें, बॉक्स बेस्ड पजल, ड्राई फ्रूट के साथ, मतलब वेरिएबल के साथ, फ्लैट फ्लोर की कंडीशन। ठीक है, फ्लोर प्लस फ्लैट प्लस मंथ की कंडीशन, सिलेक्शन बेस्ड आपका पजल, सिटिंग अरेंजमेंट पैरेलल रो, मतलब जो है वो क्या कहते हैं साउथ नॉर्थ। इसके बाद अनसर्टेन लीनियर, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, मीनिंगफुल वर्ड, पेयर फॉर्मेशन। ये आपके टोटल 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स यहां पे इस प्रकार से बने। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मैथ्स की अप्रोक्सीमेशन 5 क्वेश्चन, डीआई के 5 क्वेश्चन, देन यहां पे डीआई लाइन ग्राफ 5 क्वेश्चन, कैस्लेट डीआई 4 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक के 3 क्वेश्चन, अर्थमेटिक के आपके यहां पे टोटल 13 क्वेश्चन, टोटल 35 क्वेश्चन हमने 35 जो है वो सवाल हमने यहां पे देखे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, चौथे शिफ्ट पे आ जाइए। अगेन पैटर्न चूंकि पीओ है, मॉडरेट लेवल ही आपको मिलेगा। इस बार अगर मैं अटेम्प्ट देखूं, रीजनिंग में बच्चों ने 23 से 27 के करीब अटेम्प्ट किया है। देन इंग्लिश में 20 से 23 के करीब गया है। और मैथ्स के अंदर आप देखें तो लगभग 11 से 16 के बीच में एक बच्चों का यहां पे स्कोर जो है वो हमें देखने को मिला। ठीक है, पेपर का एक बार लेवल देखिए किस प्रकार से हमें देखने को मिला। इंग्लिश के अंदर आरसी, एंटोनिम सिनोनिम, देन एरर स्पॉटिंग, पैराजंबल, सेंटेंस जो है वो सिंगल फिलर, वर्ड स्वैप, वर्ड यूजेस, फ्रेज रिप्लेसमेंट, कंप्लीट 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। देन बात करते हैं मैथ्स की टेबल डीआई, देन यहां पे लाइन ग्राफ। ठीक है, टेबल डीआई टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ क्लास, नंबर ऑफ पीपल हु प्ले टेनिस एंड फुटबॉल। लाइन ग्राफ में नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन द सिटी 2020 एंड 2021। कैस्लेट डीआई अप्रोक्सीमेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, अर्थमेटिक के प्रॉब्लम। इसका लेवल थोड़ा था क्योंकि बच्चों के अटेम्प्ट जो है वो बहुत अच्छे नहीं हो पाए इस पे, और ये वो लेवल है, ये वो पैटर्न है जिसमें हमें अच्छा खासा मॉडरेट कंटेंट देखने को मिला। और देखिए, जब ऐसे ही डिफरेंसेस हमें शिफ्ट वाइज जो है वो देखने को मिलता है तो एक हायर चांस बन जाता है कि भाई आपका नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होगा, और नॉर्मलाइजेशन के नंबर में एक ऐसा नंबर कंक्लूड किया जाएगा जिससे फर्स्ट शिफ्ट का पैटर्न, अगर केवल मैं कहूं कि चलो यार नॉर्मल एज लास्ट ईयर था, और मान लीजिए इस वाले पैटर्न में आपको लेवल अप मिल गया, तो एक ऐसा नंबर बैलेंस किया जाता है जिससे सभी को जो है वो मतलब बेटरमेंट हो, किसी का भी खास नुकसान ना हो। ठीक है, ओके, ये आपका पैटर्न था। देन बात करते हैं रीजनिंग की। सर्कल सेटिंग 7 लोग इनसाइड आउटसाइड थे। ठीक है, अनसर्टेन लीनियर 16 लोग बन रहे थे। डे बेस्ड पजल 2 वेरिएबल था। ईयर बेस्ड पजल 1984 से 2007 तक की कंडीशन। मंथ विथ डेट बेस्ड पजल आपके 11-28, इनइक्वालिटी 3 क्वेश्चन, सिलॉग 3 क्वेश्चन, डायरेक्शन 3 क्वेश्चन, ऑड वन आउट 1 क्वेश्चन, और नंबर और पेयरिंग 1 क्वेश्चन। देन मीनिंगफुल वर्ड यहां पे आपका 1 क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर बना। इसका भी पैटर्न मैं बहुत मतलब बिल्कुल नहीं कहूंगा कि एकदम आसान था, अच्छा खासा लेवल था। फिर भी आप अगर स्ट्रेटेजी वाइज, क्योंकि रीजनिंग की अप्रोच हमने बहुत आपको डिटेल करी है, अगर आप स्ट्रेटेजी वाइज चलेंगे तो भी आप 20 प्लस स्कोर जो है वो बहुत अच्छे से बना सकते थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक एवरेज स्कोर आज के पेपर का कितना है। देखिए, अभी मैं कट ऑफ पे डिस्कस नहीं कर सकता हूं, कारण यह है कि
आज अभी केवल 4 शिफ्ट हुई है, कल का भी शिफ्ट बचा हुआ है। तो पहले कंप्लीट आपका पेपर हो जाए, उसके बाद हमें यह समझना पड़ेगा कि क्या कहते पड़ेगा कि नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस किस प्रकार से वर्क करेगी, और उसके अकॉर्डिंग एक ऑथेंटिक नंबर आपको मिलना चाहिए। तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के नंबर की आप डिमांड कर रहे हैं, ये आपको कल मिलेगा। कल शाम को मैं इसका एक वीडियो बनाने वाला हूं और उस पर आपको डिटेल बताऊंगा कि क्या वो आपका एक जेन्युइन नंबर है, जिसको अगर आप समझ पाएंगे तो आपके लिए जो है वो कट ऑफ के नंबर बहुत क्लियर होंगे और आप आने वाले टाइम पे मेंस के लिए जो है वो तैयार हो पाएंगे। ठीक है भाई। तो हमने क्या किया, हमने स्टूडेंट सर्वे करवाया, स्टूडेंट पोल करवाया। जो एक तो अटेम्प्ट्स के तो हमें पता ही है कि अटेम्प्ट्स बच्चों के कितने रहे हैं। उसके बाद हमने एक कॉमन सर्वे करवाया टेलीग्राम के अंदर, हमारे जो यूट्यूब के अंदर जो क्या कहते हैं वो कम्युनिटी ऑप्शन का पोल होता है, वहां पे हमने करवाया। उसके बाद जो हमने एक एवरेज नंबर देखा, एवरेज नंबर यह है कि अभी आज के चारों शिफ्ट के अकॉर्डिंग अगर आपका स्कोर 52 से 59 के बीच में है तो आप एक जोन पे हैं जहां पे हम कह सकते हैं कि हां भाई आपने ठीक स्कोर किया है, और इतनी अगर एक्यूरेसी के साथ आपका बन रहा है तो आप नेक्स्ट लेवल एग्जाम को जो है वो प्रॉपर टारगेट कर सकते हैं। बट मैं फिर कहूंगा, ये आज के चारों शिफ्ट का बेस्ड मतलब बेस है, इसको एक बार कल के शिफ्ट के साथ भी हम लोग तुलनात्मक तरीके से देखेंगे और ओवरऑल जो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनेगा हम लोग उस पर डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सारे बच्चे मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा जिनका आज पेपर था, कौन से शिफ्ट में पेपर था, क्या क्या आप मेंशन करेंगे कमेंट सेक्शन में, जरूर बताइएगा कौन से शिफ्ट में आपका पेपर था सबसे पहली चीज। ठीक है। आपका ओवरऑल स्कोर कितना है, ओवरऑल आपका स्कोर कितना है, और आपने सब्जेक्ट वाइज इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग में आपने कितना कितना स्कोर किया है, ये भी आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर जो है वो बताइएगा। ठीक है। वंस अगेन, कल के ऑथेंटिक वीडियो, ऑथेंटिक कट ऑफ के लिए आप सारे बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जहां पे कल हम लोग डिटेल डिस्कस करने वाले हैं कि एक एग्जैक्ट कट ऑफ आईबीपीएस पीओ 2024 का क्या होने वाला है। तो स्टे ट्यून जरूर रहिएगा, कल के लिए कंटेंट मैं ऑलरेडी डिजाइन कर रहा हूं, जैसे सारे शिफ्ट हो जाएंगे हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है। अपना स्कोर मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।